नमस्कार साथियों, पुनः आपका एस्ट्रो चैनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने जैसे इसके पार्ट 1 में जाना था क्या क्या इनके पर्वत कह रहे हैं, क्या उनका महत्व है, क्या क्या हाथ में समस्याएं हैं। इस पार्ट में हम उस समस्याओं का समाधान जानेंगे और प्रमुख रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये 22 वर्षीय युवती का हाथ है जो कि बहुत सुंदर हथेली है, बहुत सुंदर करतल है। हम इस पर अब रेखाएं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं वैसे तो हमेशा सामान्यतः जीवन रेखा की बात करता हूँ, लेकिन इसमें हृदय रेखा की बात करूँगा। है ही अनोखी। यहाँ पे देखिए, हृदय रेखा एक तो बहुत जिग जैग शुरू हुई थी, फिर स्मूथ हुई है। स्मूथ होने के बाद यहाँ से एक और हृदय रेखा निकली और इस तरीके से ये विभाजित हुई है। इसने मछली का निर्माण कर दिया है। ऐसे में ये आपको कुछ लाभ दे रही तो कुछ हानि भी दे रही है। हानि क्या दे रही, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। पहले तो मुझे लग रहा है, आशा करता हूँ आपकी ये उम्र बीत चुकी होगी। आप 22 साल की हैं। लगभग ये उम्र, माफ़ करना, लगभग ये उम्र आपकी आएगी लगभग 24। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी 25 है, लगभग 26 की उम्र है। 26 की उम्र में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। ऑलरेडी आपकी बहुत बड़ी रेखा आ गई है तो इसलिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन 26 की उम्र में थोड़ा छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट या फिर उसके बाद जो आपकी असली क्रिटिकल उम्र आएगी वो आएगी ये। लगभग ये आपकी उम्र होगी 50 प्लस 60, 62, 12 प्लस 2, 60, 62, 65 साल। 65 साल की उम्र पे आप देखना आपको समस्याएं आएंगी। कैसी समस्याएं? हृदय रिलेटेड आपको बीमारी कोई हो सकती है। इस तरीके से उसका कोई ना कोई चांस है, लेकिन ईश्वर की कृपा है, ऑलरेडी एक और रेखा आ गई है तो आपको कोई हानि नहीं होगी, ये तो गारंटी है। ये देखिए यहाँ पे मिल गई हैं। आप जूम करेंगे तो आपको हाथ में पता चलेगा ये रेखा ये ऊपर मिल गई है, जाके इस तरीके से फिर चली गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा शुरू में थोड़ा जिग जैग है, थोड़ा मानसिक संतुलन, मतलब कि थोड़ा सा किसी ना किसी से फ्रस्ट्रेटेड रहती होंगी। फ्रेंड सर्कल हो गया, या फिर अगर मान लिया किसी से प्रेम करते हैं तो उस तरीके से कभी ना कभी उसने दिल दुखाया होगा, या फैमिली ने भी, उस तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगी स्टार्टिंग में। बकाया हाथ में कोई समस्या नहीं है। अब मैं आता हूँ आपकी जीवन रेखा पे। बहुत स्मूथ जीवन रेखा निकली है, ये देखिए। लेकिन समस्या यहाँ पे है, समस्या यहाँ पे है। सबसे पहले तो यहाँ पे समस्या क्या है, ये देखिए यहाँ तक। उसके बाद ट्राइंगल्स हैं, बहुत अच्छा शेप है, बहुत अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन साथ में राहु केतु, माफ़ करना, साथ में केतु हैं। पहले तो मैं आपकी अपॉर्चुनिटी की रेखा बता देता हूँ, आपने मुझसे पूछी थी तो मैं उसका अध्ययन कर देता हूँ। सामने दिखाई दे रही है तो मिस नहीं करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपकी पहली जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो आने वाली 27 की उम्र में। 26 से 27 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। उस तरीके की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती नहीं है जो कि लाइफ लाइन से निकल के इतनी कम उम्र पे आ जाए। ये देखिए ऊपर गई है, और ये गई है बृहस्पति की तरफ, मतलब कि थोड़ा टीचिंग लाइन, इस तरीके की लाइन जिसमें समझाना पड़ता हो, ऐसी लाइन की तरफ गई है। मस्तिष्क रेखा पे रुकी है थोड़ा सा, मतलब कि क्या, मस्तिष्क के सहारे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अगर पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो आप पक्का सफल हो जाएंगे इस उम्र में। दूसरा, ट्राइंगल्स बहुत बनना है, मतलब शुभ चिन्ह है ये सब, जो आपको बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे क्रॉस भी बनना है। परेशान करेगा आपका राहु। एज क्या होगी वह भी बता देता हूँ। राहु को परेशान आपको करेगा बहुत। ये लीजिए, ये लीजिए, आपको राहु आपका परेशान करने वाला है। लगभग आपकी वही एज निकल गई है, 19 साल की उम्र में राहु आपको परेशान कर रहा था। हो सकता है कोई छोटा मोटा धन की लॉस हुआ हो, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो आई हो, मिस हो गई हो, इस तरीके से। लेकिन आपको एक और परेशानी आएगी जीवन रेखा में, वह मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ये लगभग आपकी, जब आप 60 साल की उम्र में आएंगी तब आपको समस्या आएगी। मैंने यहाँ से भी आपको देख के बताया था, लगभग वही एज है जब यहाँ पे, और ये लंबा चलेगी, मतलब कि आपको हृदय संबंधी कोई बीमारी हो सकती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, वो आपकी बहुत बात की चीज़ है। लेकिन मेरे जो हाथ में दिखाई दे रहा है, बता रहा हूँ, रेखाएं बदल भी जाती हैं तो ये बदल भी सकती है चीज़, ऐसी कोई इसमें समस्या नहीं है। जीवन आपका लंबा निकलेगा। यहाँ पे अगर जो ये प्रॉब्लम्स हैं आप इनसे टैकल कर जाएंगी, आप अच्छे से निकल जाएंगी, देन आप 75 साल, आपकी एज कहीं नहीं गई। 75, 76, 77, फिर ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाला जितना आपकी लेके उम्र जाना चाहे उतना जाएगी। उसके बाद अब मैं सीधे आ जाता हूँ एंजल लाइन की। मैंने पिछली उसमें भी चर्चा की थी, मैं इसका उपाय देता हूँ। एंजल लाइन है लेकिन कमज़ोर हैं, उनको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, कुत्ता हो गया, गाय हो गया, किसी भी जानवर को भोजन कराना है। कुत्ता है तो शनिवार या मंगल को भोजन कराना है।
भोजन में बिस्किट डाल सकती हैं, ऐसा नहीं प्रॉपर भोजन पूरा बना के पकवान ले जाने हैं, बिस्किट डाल सकती हैं, उससे आप पे आने वाली समस्याओं को जानवर अपने ऊपर ले जाएंगे, ये अच्छी रहती है बात। उसके अलावा मस्तिष्क रेखा पे ये देखिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुई है, ऐसा नहीं बहुत मजबूती से निकली हो, फिर एकदम मजबूत हुई है, मतलब कि सुनते सबकी हैं करते मन की हैं ऐसे व्यक्ति। दूसरा, थोड़ा सा डैड से, पिताजी से इंस्टांस कई बार अलग रहता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर रहता है, लेकिन नीचे गिरी है तो मित्र बना लेती होंगी, लेकिन फिर सीधी हो गई, उसमें भी समस्याएं रहती होंगी मित्रता में भी आपको कभी ना कभी। फिर एक नीचे लाइन है, फिर एक ऊपर लाइन है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा निर्णय लेने में प्रॉब्लम है, एक सटीक निर्णय नहीं, कई बार आप भटकते होंगे, नहीं ये कर लेते हैं, ये नहीं ये कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक यब का चिन्ह है, अब मैं ये यब का चिन्ह की बता देता हूँ, ये सीधे सीधे दिखाता है कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये बताता है। चश्मा ऐसे व्यक्तियों को जल्दी चढ़ जाता है क्योंकि इसके नीचे यब आ गया, लगभग 26-27 की उम्र में आया है और इन दोनों के बीच में आया शुक्र, माफ़ करना, बृहस्पति और शनि के बीच में आया है, थोड़ा चश्मा चढ़ने का चांस है। छोटा मोटा सिर दर्द हो गया, फिर से यहाँ पे शनि के नीचे आया, सिर दर्द की समस्या होगी, इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। उसके अलावा मित्र बनाती होंगी फिर उसमें समस्याएं होती होंगी, फ्लोटिंग लाइन्स बहुत हैं, अपनी बातों पे थोड़ा अडिग रहने में प्रॉब्लम होती होगी, कई बार डिसीजन। ये आपके धब्बे नहीं हैं, जैसे मैंने हमेशा तिल की बात की है, मुझे पता है आपने यहाँ पे मेहंदी या कुछ लगाया था तो ये उसका चिन्ह आ गया है, बकाया हाथ काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा करतल साफ बहुत है, ऐसे बहुत कम करतल मिलते हैं, लेकिन कोई भी धन की कोठरी का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के धन की बहुत अच्छी कोठरी बनती है, इस तरीके से निकलती है। ये यहाँ पे वह अति पैसा देती, ऐसा नहीं आपके पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, पैसा रुकेगा नहीं। क्या करना है आपको, इन्वेस्ट, जैसे ही धन आया इन्वेस्ट कर दिया, जैसे ही पैसा आया इन्वेस्ट कर दिया। तो ये तो आपकी होगी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा की बात। अब मैं बात करना चाहूँगा आपकी भाग्य रेखा की। बहुत ही कमज़ोर पतली दुगली एक भाग्य रेखा आई, दिखाई भी नहीं दे रही नामालूम से। भाग्य के सहारे नहीं बैठना है। अगर आप 10 MCQ अटेंड करेंगी, उसमें तुक्के भी मारेंगी, तो आप देखेंगे आपका एक ही सही जा रहा होगा। भाग्य के सहारे नहीं बैठना, किसी बड़े एग्ज़ाम में, किसी बड़े इंटरव्यू में भाग्य के सहारे नहीं जाना है, खुद की मेहनत करनी है, भाग्य साथ नहीं देने वाला है आपको। चंद्रमा काफ़ी फ्लैट है, कोई दाग धब्बा नहीं है, बहुत सुंदर हाथ है आपका। ऐसे करतल बिना दाग धब्बे वाले बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इपितु मेरे हाथ पे भी 2 तिल आ गए हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे एक छोटा सा निशान है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ ना कुछ तो फ़र्क रहेगा ही। अब मैं आ जाता हूँ, आपकी भाग्य रेखा है नहीं तो उस पर चर्चा करना की कोई मतलब नहीं बनता है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा बता चुका हूँ, मैं आपके राइट हैंड पे आ जाता हूँ। राइट हैंड में सबसे पहले तो राइट हैंड में आप देखेंगे यहाँ पे एक धन की कोठरी का निर्माण हो रहा है, ये रेखा गई है, ये इस तरीके से एक धन की कोठरी का निर्माण हो रहा है राइट हैंड में, कोई भी समस्या नहीं है इस चीज़ में। उसके अलावा आपका हाथ बहुत ही सुंदर है राइट हैंड में, इसमें सारे जो भी आने चाहिए सब कुछ आया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपका देखना चाहूँ तो ये देखिए कितनी सुंदर रेखा गई है, हृदय रेखा, और यहाँ पे द्विभाजित हुई है, ऊपर तक पहुँची है। ऐसे व्यक्ति जब इमोशनली अटैच हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं। बहुत लंबी रेखा गई है, बहुत ही ज़्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा गई है। मस्तिष्क रेखा जब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तब ऐसे व्यक्तियों में देखा गया है कि वह गुस्सा ज़्यादा करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, दिल के साफ होते हैं, गुस्सा बहुत कर लेते हैं। उसके अलावा नीचे भी रेखाएं गिरी हैं और ये भी रेखा बहुत सही है। यहाँ पे एक जरूर पतली सी भाग्य रेखा और निकल के आई है जो कि सपोर्ट कर रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड में कुछ भी नहीं है। हाथ बहुत ही सुंदर है, कोई भी समस्या की बात नहीं है, आप अपने जीवन में एंजॉय करेंगे। और व्यापारिक दृष्टि का हाथ नहीं है, एजुकेशन फील्ड का हाथ है, आप जितना पढ़ेंगी उतना आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन में भी आप शुक्र से रिलेटेड सौंदर्य हो गया, उसके अलावा वैसे तो जो भी एजुकेशन लेनी है ले सकती हैं, लेकिन अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं किसको रिकमेंड करता, अगर ये व्यापारिक हाथ होता तो मैं शुक्र से रिलेटेड इसमें कोई ना कोई व्यापार रिकमेंड करता, जैसे कि आभूषण हो गया, चावल हो गया, कपड़ा हो गया, उसके अलावा सौंदर्य हो गया, परफ्यूम हो गया, सेंट्स हो गए और रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, साज सज्जा के हो गया, डेकोरेशन हो गया, इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको रिकमेंड करता है। लेकिन व्यापारिक हाथ नहीं है तो कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हाथ काफ़ी सुंदर है, कोई भी समस्या की बात नहीं है। आशा करता हूँ मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। आपने लव मैरिज का भी पूछा था, लव मैरिज का मैं यहाँ से देख के बताऊँगा। आपने मैरिज रेखा मुझे भेजी नहीं है तो इतना पता नहीं लग रहा है। यहाँ से आपके राइट हैंड में देखूँ तो कुछ प्रतिशत चांस जरूर हैं, लेफ्ट हैंड में भी कुछ प्रतिशत ही चांस हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से तभी बता पाऊँगा जब मैं आपके करतल की
मैरिज लाइन को देखूं। आशा करता हूं मैंने आपके लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और जो भी इस वीडियो को देख रहा है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।